बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मानुष जन्म की कीमत भारी, बिरले गुरुमुख ही जाने। सत्पुरुषों की संगत पाकर खुद को वो पहचाने। मानुष जन्म की क्या कीमत है, क्या पहचान है। विरले विरले गुरुमुख आप जैसे, जिन्हें सत्पुरुषों की संगत मिली है, जिनको सतगुरु से नाम मिला है, नाम की कमाई करते हैं, जो नाम से प्रीत लगाई हुई है, जिन्होंने नित नियम करके सतगुरु की प्रसन्नता पाई हुई है, वही विरले विरले खुद की पहचान कर पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, क्या मकसद है मेरा कि इस दुनिया के अंदर ये मनुष्य शरीर देकर मुझे प्रभु ने भेजा है। हमारे सामने तो और भी कई नाना प्रकार की योनियां व्याप्त हैं। हम देखते हैं नित्य प्रति कि कितने ही हमारे सामने अन्य अन्य प्रकार की योनियां हैं, लेकिन मनुष्य जैसा कोई नहीं है। कोई योनि मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकती, कोई मनुष्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। सुंदर सुंदर रूप के मन मोहक ऐसे ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी हैं, जिनको देखने से मन बरबस ही खिंचा जाता है, लेकिन कोई अपने मनुष्य तन को त्याग कर उस योनि को ग्रहण नहीं करना चाहता। इसका सीधा सीधा यही मतलब हुआ कि हम ये तो महसूस कर सकते हैं कि मनुष्य जन्म जैसा, मनुष्य योनि जैसा, मनुष्य शरीर जैसा, मनुष्य के जैसा और संसार में कोई नहीं है। फिर ये भी समझना चाहिए कि फिर ये श्रेष्ठ जो मनुष्य का शरीर मिला है, जब इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो फिर ये अव्वल दर्जे का इन 84 लाख योनियों से बढ़कर श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का क्यों मिला है। ये सत्पुरुषों की संगत में आकर ही पता चलता है कि हमारे जीवन की जो विशेषता है वो यही है कि ये केवल और केवल भक्ति के लिए मिला है, भक्ति करने के मिला है। इस मनुष्य जन्म को पाकर भक्ति करनी है, और भक्ति कर भी रहे हैं। लेकिन जो इंसान अपनी मर्जी से कर रहा हो भक्ति, क्या वही मात्र भक्ति कहलाती है? क्या भक्ति यूं ही मिल जाती है या यूं ही प्राप्त हो जाती है बड़ी आसानी से? इतना श्रेष्ठ मनुष्य तन पाकर वो भक्ति वो उच्च एक नायाब एक बेशकीमती धरोहर है इस मनुष्य की,
उसको ना पाने की वजह से, ना प्राप्त कर सकने की वजह से ही हमारे सामने ये जो अन्य अन्य योनियाँ व्यापत हैं, जिनको हम देखते हैं, बहुत सुंदर शरीर लिए हुए हैं, मगर फिर भी हम अपने मनुष्य तन को छोड़कर उन सुंदर शरीरों को प्राप्त नहीं करना चाहते। अगर इस मनुष्य का शरीर काला हो, कुरूप हो, गरीब हो, अगर कोई अंग भी भंग हो, फिर भी उसको त्याग कर कोई जानवर नहीं बनना चाहता, कोई पशु पक्षी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा नहीं बनना चाहता। क्यों? कि ये मनुष्य समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और फिर भी जो वो बने हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इंसानी जीवन के अंदर भक्ति को प्राप्त न कर सकने के कारण उन्हें उस योनि में जाना पड़ा। तो क्या हम इस वक्त मनुष्य योनि को पा करके अगर उस भक्ति से वंचित रह गए, इस मनुष्य जन्म के अंदर भक्ति को प्राप्त नहीं किया, भक्ति की कमाई नहीं की, तो क्या वो पशु पक्षी हम नहीं बना दिए जाएंगे? कौन बचाएगा फिर? कोई नहीं बचा सकता। अगर इंसान बना दिया और इंसानी कार्य नहीं किया तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जिस कारण से भेजा वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा हमारा। और फिर अगर हम परमपिता परमेश्वर की कसौटी पर खरे ना उतरे तो फिर वही दंड मिलेगा। जिन योनियों को पहले भोगते 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 आए हैं, फिर वही योनियां भोगने के लिए मिलेगी। फिर कब अंत होगा, कब उसका छुटकारा होगा, फिर इंतजार करते 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 युग बीत जाएंगे, सदियां बीत जाएंगी। क्योंकि युगों के बाद, सदियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं, फिर वो भक्ति कहाँ मिलेगी? संतों महापुरुषों की संगत में। हम खुश नसीब हैं जो हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला। शहनशाह भक्ति के दाता श्री परमहंस दयाल महाराज जी इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, भक्ति का खजाना लेकर, जो दिन रात अपने गुरुमुख प्रेमियों को लुटा रहे हैं। हम अपनी मर्जी से भक्ति नहीं कमा सकते, भक्ति एकत्र नहीं कर सकते, कमाई नहीं कर सकते। पंजाबी में कथन है, दुनियादारां दे किसे स्कूल अंदर नहीं किताब भगती दी पढ़ाई जांदी, किसी सै संसारी हकीर वांगों डिग्गी ढठी नहीं भगती उठाई जांदी। भगती विच बाजार दे विके नहीं, किथों मंगिया भी भक्ति नहीं पाई जांदी। भक्ति किसी आन उपाय ना मिल सकदी, केवल सतगुरां पासों ही ये भक्ति पाई जाती। केवल संत महापुरुष, वक़्त के संत महापुरुष ही भक्ति के दाता होते हैं। भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। जो सुख और चैन की प्राप्ति होती है वो भक्ति के कारण ही होती है। और भक्ति के दाता सतगुरु है। सतगुरु की संगत मिलना बड़े भागों की निशानी है। जन्म जन्मांतरों से थोड़े थोड़े पुण्य एकत्र होते 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 मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी ये संत महापुरुषों की संगत मिलना बड़ी खुशकिस्मती है। एक लीला है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की। उससे पहले एक
दृष्टांत है छोटा सा कि एक राजाओं का तो काम होता है सुबह नाश्ता पानी किया और चलो शिकार करने। और राजा जो शिकार करने निकला तो थोड़ी देर के बाद में जंगल में रास्ता भटक गया। अब अकेला रह गया तो इधर उधर कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाए जाए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आए। थोड़ी दूर इधर जाए तो देखे भी ये तो गलत आ गया, उधर जाए तो भी लगे गलत आ गया, यानी रास्ता भटक गया तो भटक गया, समझ से बाहर हो गया। ऐसे देखते देखते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा तो दूर कहीं धुआं सा उठता हुआ नजर आया। तो उस ओर घोड़ा दौड़ाया तो वहां जाकर देखा कि एक गडरिया जो अपने गधे चराने वाला झोंपड़ा उसका था और वो अपना कोई खाना बना रहा था तो आग जल रही थी, उसका धुआं उठ रहा था। तो वहाँ राजा पहुंचा। राजा वहाँ पहुंचकर अपना परिचय देता है कि मैं इस राज्य का राजा हूँ और इस तरीके से मैं रास्ता भटक गया हूँ, तो अब कोई मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है और ये समय हो गया तो देर हो चुकी थी। तो उस गडरिये ने उस राजा का स्वागत किया, आसन उसका बना के दिया और जो भी बाजरे की जौ की रोटी जो भी वो बना रहा था वो रोटियां बना के राजा के आगे पेश की। और जब भूख लगती है तो राजा महाराजा पकवान छोड़कर टुक्कड़ भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से रात वहाँ व्यतीत की। सुबह होने पर राजा जब चलने लगा तो उसने एक पर्ची पर अपना नाम लिखकर दस्तखत करके उसने दिया और कहा गडरिये से, भाई तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो, तुम्हें कोई परेशानी हो, और अभी भी अगर परेशानी है तुम्हें या जब भी तुम्हें इच्छा हो आ जाना, दरबार के अंदर तुम्हारी मदद की जाएगी। और राजा चला गया। थोड़े समय के बाद में कुछ दिनों में ही ये मुसीबत आन पड़ी, क्योंकि बरसात की कमी के कारण कुछ घास का बड़ा अभाव रहा कि वो उसके गधों के लिए मुसीबत हो गई। तो चला गया दरबार में और दरबार में घुसने ना दें उसे। फिर उसने पर्ची दिखाई राजा की और अंदर उसको जाने दिया। राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने पहचान लिया कि आओ भाई, कैसे आना हो, बताओ। तो वो कहने लगा, महाराज आपने कहा था कि अगर कोई मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आ जाना, इसलिए आया हूँ। कि हाँ ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो कहता, महाराज मेरे पशु मुसीबत में हैं, 2-3 बैलगाड़ियाँ घास दे दो तो कुछ समय के लिए उनका इंतजाम हो जाएगा। राजा बड़ा हैरान हुआ कि बड़ा भोला है तू। राजा के पास आकर के, राजा की संगत में आकर के, राजा के दस्तखत पाकर भी वचन तुझे दिया था, इतना सब करने के बाद भी तू क्या मांग रहा है? पशुओं के लिए घास मांग रहा है, 2-3 बैलगाड़ी। तू मांग ही करना था, तुझे मांगना ही है राजा से। तू कम से कम अपने ऐसी चीज मांग, जब मांग ही रहा है तो कि दोबारा फिर किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। कुछ अशर्फियां मांगता या कोई 2-4 खेत मांग लेता, कोई बगीचा मांग लेता बड़ा सारा। तो ये दृष्टांत है एक कि इंसान
क्या क्या मांगता फिरता है, थोड़ी थोड़ी समय में मांग करता है। और संत महापुरुष हमें आगाह करते हैं कि गुरुमुख का जीवन जो है वो सत स्वरूप परमात्मा से वो सत्य वस्तु की मांग करे, भक्ति की मांग करे, भक्ति और परमार्थ की कमाई करे। फिर ये जो नश्वर सामानों की हम सुबह से शाम तक मांग करते हैं, इनको तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महापुरुषों को दुख होता है कि जब हम भजन भक्ति की कमाई में लगने पर भी कुछ न कुछ मांग कर देते हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जो उस वक्त वस्तु को प्राप्त कर सकता है कि जिसमें सब कुछ आ जाता है, फिर हम छोटी छोटी चीज़ें सामान के संसारी सामानों को मांग कर अपना समय व्यर्थ में नष्ट करते हैं। एक बार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे आनंदपुर में, काफ़ी पहले की बात है। तो दर्शन खुले हुए थे, सभी संगत जैसे मथा टेक रही होती है, उन्हीं में से एक भगत जी आए और मत्था टेक के श्री गुरु महाराज जी से विनती करने लगे, महाराज जी कृपा करो, आशीर्वाद दो, मेरा बच्चा नहीं है, एक पुत्र प्राप्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो श्री गुरु महाराज जी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, ये जो तुम मांग रहे हो ये सच्ची वस्तुएं हैं, ये सच्ची चीज मांग रहे हो। जो नित्य प्रति सत्संग में क्या सुनते हो, जो तुम मांग कर रहे हो, शरीर की चीजें, शरीर के सामान, ये सच्ची चीजें बताओ। तो भगत जी कहने लगे, नहीं स्वामी जी, सच्ची चीजें तो नहीं। फिर सच्ची चीज क्या होती है? सच्ची चीज तो होती है स्वामी जी, भक्ति होती है, नाम होता है, नाम की कमाई होती है सच्ची चीज। तो फिर वो क्यों नहीं मांगते हो? उसी की मांग क्यों नहीं करते हो? झूठी चीजें तो ब्याज में ही मिल जाती है। तो उसको थोड़े में समझ आ गई, अपनी झोली को फैला दिया श्री गुरु महाराज जी के आगे। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा करो, आशीर्वाद दो, भक्ति की दात बख्श दो। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दे दिया, भरपूर कर दिया। 1 साल हुआ, वो भगत जी फिर आ गए अपने छोटे से बच्चे को हाथों में लिए हुए, जैसे 6-8 महीने का बच्चा हो। भगत भक्तानी दोनों आ गए, श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेका। तो श्री गुरु महाराज ने कहा, तो वही है ना? तो इतने में वो भी कहता है, जी हाँ महाराज जी, मैं वही हूँ। आपने भक्ति का दान दिया मेरे को, मेरी झोली में भक्ति डाली, तो ये मुफ्त में मिल गया मेरे को। तो संत महापुरुष हमारे भले के लिए ही हमें चिताते रहते हैं कि जब तक हम इन चीज़ों के पीछे पीछे भागते रहेंगे, ये हमसे आगे भागती रहेंगी। जब इन सब चीज़ों को छोड़ करके भक्ति की मांग करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे पीछे पीछे आएंगी। हम देखें संत महापुरुषों को, जहाँ भी जाते हैं संत महात्मा, जिस शहर में भी जाते हैं,
क्या चीज़ की कमी होती है? लोग कारें लेकर उनको बिठाने के लिए आ जाते हैं। कहीं तो कई कई कारें होती है कि महात्मा जी हमारी गाड़ी में बैठो, हमारी गाड़ी में बैठो, और संगत खड़ी होती है, महात्मा जी आज हमारे घर खाना खाओ, आज हमारे घर खाना खाओ, और कितने 36 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। ये सब क्या है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, और जब छोड़ दिया है तो वही चीज़ें पीछे आती है। जैसे वचन है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार है आने को। गही कर पकड़ी आई न हाथ, प्रीत करी चाली नहीं साथ, कह नानक जब त्याग दई, तब वो शरणी आए पई। कि जब तक माया के पीछे भागते हैं तो वो आगे आगे भागती है, जब उसकी तलब करते हैं तो वो हाथ नहीं आती, और जब उसको छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, उससे नफरत कर देते हैं कि हमने इसके पीछे भागना नहीं है, तो वही माया फिर बेकरार हो जाती आने को। जब उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हाथ नहीं आती, उससे प्रेम करते हैं तो वो साथ नहीं निभाती। गुरु नानक देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि जब उसका त्याग किया जाता है तब वही माया भक्तों के शरण में आ जाती है, भक्तों के पीछे पीछे फिरती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।